नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत मनसं हैनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम न कल्मषम। अब हम इसे धीरे धीरे गाते हैं। प्रशांत मनसम है एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मन को खींच के तो लेके आना है, पर खींच के लेके आके क्या करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे योगी हैं जो अपने मन को खींच के रखते हैं, जहाँ भी मन भागता है खींच के रखते हैं, पर उनका काम अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये बहुत आवश्यक है मन को खींचकर फिर उसको भगवान के चरणों में लगाना है। जब भगवान के चरणों में लगाते हैं तब वास्तविक रूप से मन प्रशांत बनता है। एक बोला गया शांत, एक बोला गया प्रशांत। प्रशांत का मतलब बताया कि बहुत ही गहराई से जो शांत हो जाता है। वास्तव में वो कब होता है? प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्दार्थ में बता दिया, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित। तो वास्तव में ये जो मन है ये वास्तव में भगवान का सेवक है। ये तब ही शांत होगा जब ये भगवान के चरणों में ये लगेगा। उसके अन्यथा कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, पर ये मन जो है सदैव चंचल और अस्थिर बना रहेगा। पर जैसे ही मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं तब ये मन पूर्णतया प्रशांत हो जाता है। और जब मन बहुत ही प्रशांत हो जाता है तब ऐसे योगी, ऐसे भगवान के भक्त क्या करते हैं? सुखम उत्तमम, बहुत ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि संसार का जो सुख है वो निम्न कोटि का है, बहुत ही क्षणिक है, और जितना हमको आनंद चाहिए उतना ये संसार के सुख हमको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम हैं अनंत, और जो संसार के जितने भोग है वो है बहुत ही क्षणिक। तो इससे क्या होता है? मन कभी भरता नहीं है और इस वजह से और हम लोग अशांत बनते चले जाते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो, थोड़ा संसार के सुखों से हटाकर मन को भगवान के चरणों में लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन नीरस हो जाएगा। आपको सुख मिलेगा और बहुत उत्तम कोटि का सुख मिलेगा। और ये कब संभव होता है? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया, अकल्मषम। जब गंदगी साफ होगी तो मन स्वतः ही शांत रजसम
और प्रशांत बनता है। शांत रजसम मतलब संसार के भोगों की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो ये मन जो है ये हमारा बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। और इस मन की वजह से हमने न जाने कितने जन्म ले लिए, इतने जन्म ले लिए, और हमें लग रहा है अभी तो बहुत सारे सुख भोगना है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये वास्तव में बहुत बड़ा धोखा है। जैसे च्युइंगम खाते हैं और खाते तो उनको लगता है थोड़ा स्वाद आ रहा है, थोड़े समय बाद में स्वाद आना बंद हो जाता है तो उसको थूक देते हैं। फिर थोड़े समय बाद में वापस मुंह में डालते हैं और लगता है अरे स्वाद तो आ रहा है, थोड़े समय स्वाद आता है फिर थूक देते हैं, फिर वापस कहता है कितनी गंदगी करते हो। कि वास्तव में यही हमारे साथ हो रहा है। हम संसार के जो सुख है, जो 5 इंद्रियों का जो सुख है, जो मन का सुख है, वो कितने ही जन्मों से भोग रहे हैं। और हर बार लगता है ये समोसा नया लग रहा है, ये कचौरी आज बहुत ही अद्भुत स्वाद वाली है। और इस तरह से ये मन हमको बार बार धोखा देता है। और भगवान हमको सावधान करते हैं, इसलिए संसार के भोगों में रमण मत कीजिए, ये दुख के कारण है। इससे अच्छा आप भगवान की भक्ति में जो आनंद है उसको प्राप्त कीजिए। वह वास्तव में अक्षय आनंद प्रदान करता है और इससे हम पूर्णतया संतुष्ट रह सकते हैं। अब कई लोग ऐसे योगी होते हैं जो केवल मन को खींचते हैं कि भाई हमें ये भोग नहीं करेंगे, ये भोग नहीं करेंगे, और मन को भगवान के निराकार रूप में लगाते हैं। तो बोलते हैं वह भी प्रसन्न नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? जब तक मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थित नहीं होगा तब तक भटकता रहेगा। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो सूसू कर दिया है, अभी वो गीला है, तो बच्चा क्या रोता है। और माँ को अगर पता नहीं चले तो बच्चे को खिलौना दे दिया, ये चीज दे दिया, थोड़ी देर बच्चा चुप रहता है और फिर वापस रोने लग जाता है। पर जैसे ही माँ को पता चलता है अच्छा बच्चा गीला है, तुरंत उसको साफ करके और अच्छे कपड़े पहना देता है तो बच्चा एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही जब तक हमारा मन इस संसार की गंदगी में अटका हुआ है तब तक वह बहुत चंचल रहेगा। जैसे ही वह शुद्ध होता है, और शुद्ध कैसे होता है? भगवान के नाम का जप करने से। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में बताया कि ये जो भगवान का नाम का जप है वो क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम। ये हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, उसका सारा मैल, उसका सारी गंदगी को साफ कर देता है। और जब मन साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो पूर्णतया स्थिर और प्रशांत बन जाता है। इसीलिए बताया गया कि जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निवेशयात्। मतलब कैसे भी करके इस मन को भगवान श्री कृष्ण में निवेश कीजिए, इस मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाइए। अब कई लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत बड़े सिद्ध हो गए हैं, तो क्या हमें भक्ति करने की आवश्यकता है? बहुत योगी कहते हैं अरे हम तो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हो गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बताते हैं ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम।
जो आत्मज्ञानी है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और श्रीमद् भागवतम भी इसी बात को बताता है। जब प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिह। जो आत्म राम है, जिन्होंने अपने आत्मा को समझ लिया है, वह भी क्या करते हैं? कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति। तो चाहे कितना ही उच्च कोटि का योगी हो, जो ध्यान योग के द्वारा अपने आत्मा को समझ लेता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। हमें देखने को मिलता है सुखदेव गोस्वामी, इतने उच्च कोटि के ब्रह्मवादी आत्मज्ञानी व्यक्ति, वह भी भगवान श्री कृष्ण की कथा में पूर्णतया मग्न है। परीक्षित महाराज थोड़ा सा पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत सारी बात बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि उनको बहुत आनंद मिल रहा है। और ये कैसा आनंद है? बहुत उत्तम कोटि का आनंद है। कई लोग बोलते जी हम लोग ध्यान करते हैं और ध्यान से हमारा मन शांत हो जाता है। तो कहते हैं ध्यान करने से मन शांत होता है, पर अगर भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान नहीं करते तो थोड़े समय के बाद में वो मन वापस अशांत हो जाता है। तो कैसे संभव होता है? कि अभी पता चलता है, जैसे अगर पानी के अंदर गंदगी है, जैसे थोड़ा सा अपन ने कुछ कचरा मिला दिया है, तो पानी जब गिलास में देखते तो कचरा सब जगह दिखता है और उसको हिलाने से ऐसा लगता है कचरा सब जगह फैल गया है। पर अगर उस गिलास को हिलाते नहीं है तो क्या होता है? थोड़े समय में वो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और हमको लगता है पानी साफ हो गया, पर वास्तव में पानी साफ नहीं हुआ है। वो गंदगी है पर अभी नीचे जमी हुई है। इसीलिए जो योगाभ्यास करते हैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान के बिना, उनका मन शांत होता है, पर उनके गहराई में वो गंदगी अभी भी है। और इस वजह से बहुत सारे योगी थोड़ा भी अगर मन को जो भाता है वो दिख जाए तो तुरंत व्याकुल होकर गिर जाते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे बाबा जी हैं जो अभी जेल में बैठे हैं, जो कभी बहुत सारी योग साधना करी पर वो सारी गंदगी नीचे बैठी हुई थी, तो कुछ जैसे ही प्रलोभन मिला वो सारी गंदगी वापस आ गई। तो क्या करें? अगर उस गिलास के अंदर और शुद्ध पानी मिलाते जाएंगे तो गंदगी धीमे धीमे बाहर निकल जाती है और तब वो वास्तव में जो गिलास में जो पानी है वो पूर्णतया साफ हो जाता है। ऐसे ही हमें मन को शांत कैसे करना है? भगवान के संबंध में और बातें जोड़नी है, भगवान की कथा और सुननी है, भगवान के नाम का जप और करना है। जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि वह शुद्ध होने लगता है। और कोई उपाय नहीं है इस मन को शुद्ध करने का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है और जो उनके संपर्क में आते हैं वह भी परम शुद्ध हो जाते हैं। और जिसका मन शुद्ध नहीं होता वो मन हमको बहुत धोखा देता है। जब भी हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो सर्वप्रथम मन बोलेगा कि अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, पहले ऑफिस का काम कर लो, पहले घर का काम कर लो, पहले टाबरों को संभाल लो, पहले ऐसा कर लो, पहले वैसा कर लो। तो ये मन हमको बहुत धोखा देता है, भगवान से दूर रखता है। क्यों? क्योंकि अभी वो गंदा है, अशुद्ध है। पर जैसे ही हम स्ट्रांग बनते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हमें भगवान के प्रति हमें जो अपना दायित्व है उसको निभाना है,
अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, तब मन को धीमे धीमे पता चलता है कि अरे वास्तव में जिसके लिए मैं भाग रहा था वो यही मिलेगा मेरे को। और भागवतम में, रामायण में बहुत सारी कथाएं आती है। बड़े बड़े योगी है जिनका पतन हो जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में मन को नहीं लगाया। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका वर्णन आता है, जो कितना ही भयंकर स्थिति आ जाए फिर भी मन व्याकुल नहीं होता। जैसा कि हम देखते हैं महाराज अम्बरीश की कथा में, एक तरफ दुर्वासा ऋषि है जो बहुत ऊंचे कोटि के योगी है, पर वो क्या हो रहा है, वो भयभीत हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। और सामने अम्बरीश महाराज जो कि राजा है, गृहस्थ है, और वो उन्होंने क्या कर रखा है, मन को भगवान के चरणों में लगा रखा है। इसलिए वो ना क्रोधित होते हैं और ना भयभीत होते हैं। तो इस तरह से जब मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं तो हम वास्तविक रूप से प्रशांत मनसम बन सकते हैं और बहुत उत्तम कोटि का सुख हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमें क्या करना है, निश्चय पूर्वक, धैर्य पूर्वक भगवान के नाम का जप करना है, पूर्ण आश्रय का लेकर कि भगवान आपका नाम ही एकमात्र हमारा सहारा है। कुछ तकलीफ हो तो भगवान का नाम लीजिए, कुछ जीवन में खुशी आए तो भगवान का नाम लीजिए, जीवन में करने को कुछ है तो भगवान का नाम लीजिए, जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है तो भी भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसी भी कामना हो या कोई कामना नहीं हो, एक ही उपाय है, भगवान के नाम का जप करना। जितना आप प्रेम से, जितना आप आनंद से भगवान के नाम का जप करेंगे, उतना ही आप देखेंगे ये मन के अंदर जो जितने फालतू विचार आते हैं वो सब धीमे धीमे शांत होने लगेंगे। जो मन व्याकुल होता है वो आप देखेंगे, अरे इतना भयंकर दुख आ गया पर इनको कोई डर नहीं लग रहा है, तो कहेंगे ये सब भगवान के नाम का प्रभाव है। और ये गारंटी है कि जो सावधानी पूर्वक जप करते हैं उनका मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और वो अपने कार्य को भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारी एकाग्रता भी बहुत बढ़ जाती है, और जब एकाग्रता से कार्य करते हैं तो बहुत कठिन कार्य भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो भगवान का नाम लेने से आपके पास बहुत समय मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, और जब एकाग्रता बढ़ जाती है तो संसार के सारे कार्य आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जॉब करने वाला हो, इसलिए सबको बोला जाता है आप भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।